बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी। एक ऐसा अनूठा ज्ञान का आयतन जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के दिशा दर्शक के रूप में मार्गदर्शक भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई है, जैन दर्शन को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को, जिसके माध्यम से हम जैनत्व का सार जान सकेंगे। यदि बंधुओं आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, और साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं, और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति प्राचीन मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहाँ शांति धारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों पर आप संपर्क करके हमें अपना अवगत नाम करा सकते हैं और आपकी ओर से शांधारा संपन्न हो सकती है। आइए बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, हम सब संकल्पित हैं। ये चातुर्मास पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को पूर्ण करने का संकल्प स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, आइए जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़ करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है उनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार से स्तंभ में से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है सोलापुर से श्री केसरी कुमार जी, जीवन लाल शाह जी, समस्त परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं अहमदाबाद से डॉक्टर शीतल राजेश सोने जी, श्री सुरेंद्र भाई, कोकिला बेन देसाई, सा परिवार। सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है झांसी ललितपुर से श्रीमती सुमनेश जी जैन, श्री राजीव कुमार जी, सा परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। बंडा बड़ा बंडा सागर से चौधरी रतन चंद जी जैन, श्रीमती जी श्री बाई जी, संदीप कुमार जी, समीप कुमार जी जैन, समस्त परिवार हमारे बीच उपस्थित भी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और आइए ऐसे सूत्रधार सदस्य का मैं हमारा पूरा गुणायतन परिवार सम्मान करना चाहता है। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विनोद जी काला साहब, गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष, और साथ ही श्री विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक कोलकाता। आइए निवेदन करूंगा ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाइए। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है आ जाएं सागर से चौधरी रतन चंद जी, श्रीमती श्रीबाई जी, संदीप कुमार जी, समीप कुमार जी जैन, समस्त परिवार। और सम्मान के लिए श्री विनोद जी काला साहब, गुणायतन अध्यक्ष, और साथ ही विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक कोलकाता, और साथ ही एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करके आइए एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और सम्मान करें। आइए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है ऐसे क्षमता महिला मंडल झिरनों का मंदिर भोपाल से और सहदरा दिल्ली से श्री संतोष जी जैन, जनेश्वर जी जैन, सा परिवार। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है सा परिवार और किया है सराबगी परिवार कलकत्ता से जोरदार 11,000 रुपए की राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है श्री जलगांव से श्री दली चंद जी, चौरडिया सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष। जोरदार सभी के लिए तालियां बजाइए। और साथ ही आज विशेष सम्मान के लिए
मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल से अजय कीर्ति जैन, गुणायतन ट्रस्टी। आइए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं आशीष जैन जी, परियोजना निदेशक गुणायतन के, वो आए। और साथ ही विपिन जैन जी, गुणायतन ट्रस्टी विद्या प्रमाणिक संघ, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी गुणायतन ट्रस्टी अजय कीर्ति जैन जी का सम्मान करके गुणायतन को गौरव को बढ़ाइए। जोरदार करतिल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। आइए स्वागत करेंगे। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं द्वितीय नाम ले रहा हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं कोलकाता मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी पदम कुमार जी कासलीवाल, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, और साथ ही श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वो भी आए, और राजेश कुमार जी कासलीवाल, वो भी उपस्थित हैं। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, क्योंकि पुण्य का अनुमोदना करने से निश्चित ही 1/6 भाग हमारे खाते में जाता है। हमारे सम्मान कर रहे हैं। और बंधुओं, इस प्रकार से आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जैन दर्शन के एक अनूठा इतिहास लिखने में आप भी सहभागी बन सकते हैं। आइए चलते हैं, ये सम्मान की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। और पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पूरा विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है। चलिए अपन दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और गुरुदेव का आशीष लेते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करना चाहूंगा। गुरुदेव, महावीर नगर दुर्गापुर से प्रमोद कुमार जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, धोखा देने वाला, किसी की प्रॉपर्टी पर गंदी नियत रखने वाला, धोखा देने वाला व किसी की प्रॉपर्टी पर गंदी नियत रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन महाराज जी जिसने धोखा खाया है, धोखे से हुए नुकसान के कारण वह भी सुखी नहीं रहता, दोनों ही दुखी रहते हैं। प्रश्न मेरा यह है कि जिसने धोखा खाया वह अपने दुख को शांत कैसे करे, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। धोखा देने वाला तो सुखी होता नहीं, धोखा खाने वाला भी दुखी रहता है। धोखा खाने वाला अपने दुख को कैसे शांत करे। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव हमें कोई धोखा दे दे तो हम क्या करें, हमें कोई धोखा दे दे तो हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा, धोकर खा लो। धोखा खाना यानी धोकर खा लेना, और धोकर खा लो। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले तो अपना व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि किसी के धोखे के शिकार न बने, और यदि कोई धोखा दे तो उससे व्याकुल होने की जगह नसीहत लेना शुरू कीजिए, सीख लीजिए। अंधा विश्वास, लालच, अदूरदर्शी निर्णय, ये सब धोखे के कारण हैं। इन सब से आप अपने आप को बचाइए। जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं, लालच में भर करके कोई निर्णय लेना ठीक नहीं, केवल तात्कालिक लाभ की भावना से प्रेरित होकर के कोई निर्णय लेना ठीक नहीं। समझदारी से व्यवहार करें। जब हमें सामने वाले ने धोखा दे दिया, धोखा तो हमने खा लिया, अब उसको पकड़ करके अपने मन को दुखी करने की जगह बेहतर यह है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रुके उसकी सोचें, और धोखे से हमने जो नुकसान पाया है उसकी पूर्ति कैसे करें। यदि ये सकारात्मक दृष्टिकोण साथ लेकर के चलेंगे तो फिर आपके साथ कोई दुविधा नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके साथ बड़ी चीटिंग हुई। एक व्यक्ति, उसके साथ कैसी चीटिंग हुई देखिए। उन्होंने एक जमीन बेची
और ज़मीन बेचने के बाद जैसा होता है, कुछ रकम लोग देते हैं, कुछ आगे पीछे होता है। विश्वास में उनने लिख दिया, हमने आपसे पूरा पैसा पा लिया। और उसके बाद सामने वाले ने कहा अब आप हमको क्लेम नहीं कर सकते, आपने सारा पैसा पा लिया। एक चीटिंग था। एक पल को वो स्तब्ध रह गया। बड़ा लंबा नुकसान था, डील बड़ी थी। उसने अपने पिताजी से कहा। पिताजी ने एक ही बात कही कि बेटे ये नुकसान हुआ है, निश्चित हुआ है, पर आज तय कर लो कि आज के बाद व्यावसायिक लेन देन के संदर्भ में किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, सब चीज क्लियर करके ही काम करेंगे, तो ये नुकसान हमारा छोटा नुकसान होगा, आगे हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे। सामने वाला उससे संभल गया। तो कभी कोई नुकसान पहुंचाए तो उसकी समीक्षा करे और दोबारा उसके कारणों की पुनरावृत्ति न होने दे। अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन जी पूछ रही हैं, गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, किसी ने सच कहा है कि जीवन में दो व्यक्ति ही सफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं। जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि सफल होने के लिए हम क्या करें कि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। समाधान कीजिए गुरुवर। देखिए, आपके सवाल में ही उत्तर है। आपने दो तरह के लोगों को उपस्थित किया, हैं असफल होने वाले जो सोचते नहीं, सोचते हैं पर करते नहीं, और करते हैं वो सोचते नहीं। सफल वे होते हैं जो सोचते हैं वही करते हैं। बस इसी में हमारा मंत्र है। हम केवल सोच तक अपने आप को सीमित न रखें, सोच के साथ करने की स्थिति में जाएं, तभी हम यथार्थ सफलीभूत हो सकेंगे। अंतिम प्रश्न, उसके बाद मैं प्रत्यक्ष लूंगा। आकोला से संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी पूछ रही हैं कि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कोयल स्वयं की बोली बोलती है और आजाद घूमती है, तोता दूसरों की बोली बोलता है और पिंजरे में कैद होकर गुलामी वाली जिंदगी जीता है। गुरुवर, प्रश्न यह है कि हम स्वयं की भाषा हिंदी को सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं मानते? हम अंग्रेजी बोलकर तोते की तरह गुलामी वाली जिंदगी जीना पसंद क्यों करते हैं? दरअसल बात कुल इतनी है कि देश भले आजाद हो गया, मानसिकता आज भी गुलाम है। और जिन्हें गुलाम बने रहने की आदत है, जिनकी मानसिकता गुलाम बनी हुई है, उनके साथ ऐसी ही स्थिति होती है। हम इस सच्चाई को समझे, भाषा जितनी अधिक हो सके सीखें। भाषा सीखने की चीज़ है। जब तक अवसर और अनुकूलता हो, अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान रखना चाहिए। पर हमें दूसरी भाषा का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारी मातृभाषा से काम न चले। जब हिंदी समझने वाले लोग हमारे सामने हैं, उनके समक्ष अंग्रेजी बोलकर अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना अपनी सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव को दर्शाना है। अंग्रेजी का प्रयोग वहां करें जहां लोग हिंदी न समझते हो। पर विडंबना यह है कि आज अंग्रेजी बोलना लोगों ने अपनी शान बना ली है। ये ठीक नहीं है। हमें स्वभाषा से प्रेम रखना चाहिए। आइए, अब मैं प्रत्यक्ष नामों को उद्घोषणा कर रहा हूं। और रुचि जैन नागपुर से प्रथम प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगी दीक्षा जैन रहली। शीघ्रता से आए। नमोस्तु गुरुदेव। नागपुर से हम लोग परिवार से, मैं रुचि ऋषि जैन सादर नमोस्तु करती हूँ परिवार की ओर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब एक मनुष्य गर्भ में आता है
तो कहते हैं कि एक जीव को गर्भ में जो संस्कार दिए जाते हैं उन संस्कारों से उसके आगे का जीवन निर्धारित होता है, परंतु कहा जाता है कि जब वो बचपन में होता है तब भी उसके जो संस्कार रहते हैं उससे उसका आचरण बनता है। लेकिन एक युक्ति ये भी आती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो गुरुजी इसमें तीनों बातें हैं। तो तो एक व्यक्ति को उसके गर्भ के संस्कार या बचपन के संस्कार या फिर जैसी संगत वैसे संगत के संस्कार, किन संस्कारों से उसका जीवन निर्धारित होता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, नमस्ते। हमारे जीवन के निर्माण में हमारे संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। वो संस्कार हम जन्मों के जन्मांतरों के लेकर आते हैं, जो हमारे कर्म संस्कार हैं। पहला जो कर्मों का संस्कार हमारे भीतर है। फिर माँ के पेट में आते हैं तो हमारे ऊपर जन्म का संस्कार पड़ता है। जन्म संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ में माँ की जो भावनाएं होती है उसका हम सब पर असर पड़ता है। और गर्भ संस्कार के बाद जन्म होता है, तो जन्म के बाद गृह संस्कार, घर के संस्कार का हम पर असर पड़ता है। फिर घर के संस्कार के साथ जिस समाज में हम रहते हैं, जैसे मेजॉरिटी में रहते हैं, जैसे आपने अभी संगति शब्द की से अभी प्रकट किया, वो है समाज संस्कार, उसका असर हम पर होता है। और इन सब के साथ है धर्म संस्कार। समझ गए? तो कर्म संस्कार, गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार, तब कहीं जाकर धर्म संस्कार होता है। तो इन सब में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे संस्कार से हमारे जीवन में निखार आता है। लेकिन संस्कारों के साथ साथ संगति भी बहुत प्रभावी होती है। संस्कार पर जब संगति हावी तो संस्कार हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि संस्कार धूमिल भले हो जाए, थोड़ी तो फिर से प्रज्वलित होती है। ऐसे ही यदि किसी प्रकार के संस्कार करें और संगति का शिकार होकर वो भटक जाए, निमित्त पड़ते ही उसके संस्कार पुनर्जागृत होने में वक्त नहीं लगता, वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। रहली दीक्षा जैन रहली से, उसके बाद तैयार रहेंगे पहाड़ी सागर से सत्येंद्र सागर जैन। महाराज श्री, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि स्वयं को समझना बहुत कठिन है, परंतु मनुष्य पूरा जीवन दूसरों को समझने में बिता देता है। पर मेरा मानना यह है कि जब हम स्वयं को ही नहीं समझते तो हम दूसरों को कैसे समझें। जैसे कि हमारे भगवान ने स्वयं को समझा, तब वो दूसरे को समझ पाए, जान पाए। तो हम क्या करें जिससे हम स्वयं को समझ पाए, जिससे हम दूसरों को समझ पाए? मार्गदर्शन करिए। दूसरों को समझाने की कोशिश में वही अपनी शक्ति खपाता है जो स्वयं को नहीं समझता। जिस दिन स्वयं को समझ लोगे ना, तो दूसरा सामने ही नहीं रहे। तो महाराज श्री, हम स्वयं को कैसे समझें? बस स्वयं को समझने के लिए सवाल मत करो, खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, अपने आप समझ में आ जाए। नमस्ते। सत्येंद्र सागर जैन पहाड़ी सागर से, उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जैन आरोन। नमोस्तु महाराज जी, पहाड़ी निवार वालों की तरफ से सभी से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, पत्थर में भगवान है यह समझने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में इंसान है यह समझाने में धर्म आज भी असफल है। जाति धर्म पैसा के नाम पे सब लड़ते हैं। पत्थर में भगवान है समझाने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में इंसान है यह समझाने में आज तक धर्म सफल नहीं रह पाया। बात बिल्कुल सही है। इसकी वजह है, पत्थर में भगवान को समझाने में सफलता इसलिए मिल गई कि पत्थर को जो भी कहा जाए वो चुपचाप सुन लेता है, कुछ बोलता नहीं। पर इंसान की प्रतिक्रिया कुछ दूसरी है। या तो वो सुन करके निकाल देता है, या सुन करके कोई अपनी प्रतिक्रिया करता है। वस्तुतः अगर इंसान भी जो धर्म का पाठ उसे समझाया जाए उसे अच्छे से सुनकर हृदयंगम कर ले,
तो इंसान तो बहुत छोटी सी बात है, वो भगवान बन सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और ये भी देखने और समझने की बात है कि जितने भी भगवान बने वो इंसान से ही बने हैं। जी जरूरत है स्वरूप को पहचानने की और उसकी अभिव्यक्ति के प्रयत्न की। नमोस्तु महाराज जी। अत्स्य जैन आरोन से, उसके बाद तैयार रहेंगे समर्थ जैन आरोन। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम मंदिर में जाते हैं, भीतराग प्रभु के दर्शन करते हैं और कहा जाता है कि हमारे भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं, और एक और कहा जाता है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। गुरुदेव, हमारे वितरागी भगवान हैं जो हमें कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हम संसारी प्राणी हैं, हमेशा इसी इच्छा के साथ मंदिर में जाते हैं, हमारा धन वैभव बढ़े, हमारा यश बढ़े, हमारी प्रसिद्धि बढ़े, तो इन चीज़ों के लेकर मंदिर में जाते हैं, जबकि भगवान हमें वो कुछ नहीं देते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमें क्या इन भावों के साथ मंदिर नहीं जाना चाहिए? यदि हमारे भाव से ये सब प्राप्त करने के हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। आपके सवाल का दो पक्ष है। पहला तो ये कि भगवान हमें कुछ देते नहीं, तो हम भगवान के पास जाएं क्यों, है ना? इसका उत्तर मैं देता हूं। भगवान भले हमें कुछ देते नहीं, पर भगवान से हमें वह सब कुछ मिलता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता। मैं आपसे पूछता हूं, पेड़ छाया देते हैं या पेड़ के नीचे हमें छाया मिलती है? बोलो, माइक है ना तुम्हारे? नीचे हमें छाया हाँ? पेड़ के नीचे पेड़ देते हैं कि पेड़ के नीचे छाया मिलती है? पेड़ देते हैं, पेड़ के नीचे छाया मिलती है। पेड़ के नीचे जाओ, अपने आप छाया मिलेगी। पेड़ देता नहीं, मिलती है, सत्य है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ के नीचे जाकर उससे छाया मांगते हैं, हे पेड़ मुझे छाया दे दो। उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो, बोलो तो भाई। मांगेंगे। हाँ, जो पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगे उससे क्या कहेंगे? बोलो तो, घबरा क्यों रहे? बोलो। मूर्ख। हाँ, मूर्ख कहेंगे ना, मूर्ख। तो इस दृष्टि से अगर कहें तो भगवान तो पेड़ की भांति हैं, उनकी शरण में जाने भर की देर है, हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके हम अधिकारी हैं, जो हमें चाहिए। लेकिन वहां जाकर मांगना ये हमारी दुर्बलता है, समझ गए? ये दुर्बलता है। तो उत्तम तो ये है कि हम भगवान के चरणों में उनका भक्त बन करके जाएं, भिखारी बन करके। कुछ मांग भरा चित्त लेकर हम जा रहे हैं, ये हमारी दुर्बलता को ही प्रकट कर रहा है। और थोड़ा सोचो तो सही, भगवान से मांगते क्या हो? क्या मांगते हो? धन, संतान, संपत्ति, परिवार, यश, यही मांगते हो ना? तो भगवान के पास जाकर वो मांगते हो जिसे भगवान ने छोड़ दिया। बोलो, भगवान ने क्यों छोड़ा अपना राजपाट, वैभव, चक्रवर्तियों जैसी संपदा को? भगवान ने क्यों छोड़ा? भगवान ने और विस्तार छोड़ दिया, तो चीज को तुम्हारी दृष्टि में व्यर्थ हो, तुम्हारी संतान जिसे तुमने बेकार की चीज
मांगी और उसी के लिए तुम्हारा बेटा तुमसे जिद करे। शायद तुम्हारा तो बेटा हुआ नहीं होगा। चाहोगे क्या? में अनंत नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। समर्थ जैन आरोन से, उसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पा जैन तालेड़ा बूंदी प्रमाणिक समूह की सदस्य। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है जब तक मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करता तब तक सब कुछ ठीक चलता है। हालांकि ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उनके लिए आभारी होना क्यों बंद कर देता हूँ? फिर से बोलो। हे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है जब तक मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करता तब तक सब कुछ ठीक चलता है। हालांकि ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उनके लिए आभारी होना क्यों बंद कर देता हूँ? वो कि जो मेरे पास हर सेकंड रहते हैं। क्या बनना बंद कर देता हूँ? आभारी। सवाल का कुछ तारतम्य समझ में नहीं आया। मतलब फिर से बोलो एक बार। दूसरों की तुलना और आभार क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करता तब तक ठीक है। हाँ। तब जब मैं करता हूँ तो मेरे पास जो है वो भी चला जाता है, और अगर जो मेरे पास नहीं है वो भी चला जाता है। फिर मैं हताश होकर बैठ जाता हूँ, और जब नहीं करता तब मैं क्या करूँ उस समय? तो अब इसका आभार से क्या संबंध था भैया? मैं उसको देखकर कुछ सीख रहा हूँ, फिर भी मेरे को वो हासिल सवालों नहीं में हो पा रहा है। थोड़ा तारतम्य रखा। एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब पहले तो तुम्हारे सवाल को संशोधित करता हूं। तुम्हारे सवाल का भाव कुल ये है, जब मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूं, जब तक मैं दूसरों से तुलना नहीं करता तब तक ठीक रहता है, और जब मैं अपनी तुलना दूसरों की से करने लगता हूं सब बिगड़ जाता है। जो सही है वो भी गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? सबसे पहली बात, कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। किसी से तुलना क्यों करो? दूसरों से की गई तुलना में दो विकार उत्पन्न होते हैं, एक ईर्ष्या और दूसरी प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दोनों के दोनों हमारे अंदर की दुर्बलताएं हैं जो हमें परेशान करती है। इसलिए हम कभी किसी से तुलना न करें। हम अपने आप में पर्याप्त हैं। अपने आप को देखें। संसार का हर प्राणी पूर्ण है। हाँ, तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे तो कंपटीशन का भाव आएगा। हमें कंपैरिजन करके कंपटीशन करने की जगह कोऑर्डिनेशन करके कॉम्बिनेशन बनाने की कला सीखनी चाहिए। यदि ऐसा कर लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए। शिल्पा जैन तालेड़ा बूंदी राजस्थान प्रमाणिक समूह की सदस्य, उसके बाद रहेंगी कृति अरविंद राजा जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, आजकल सोशल मीडिया पर बचपन का प्यार सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। पूरे देश में सबकी जुबान पर यह सॉन्ग है। ये एक एडल्ट सॉन्ग है और इसे एक बच्चे ने गाया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी उस बच्चे का माला पहनाकर स्वागत किया, जिससे और बच्चे भी एडल्ट सॉन्ग पर अपना वीडियो बना रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी प्रसिद्धि मिले। और माँ बाप खुद उनसे ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो आज हम सेलिब्रिटीज देखते हैं ये प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है।
यहाँ तक कि गुरुवर इस धुन पर एक जैन भजन भी बन चुका है। गुरुवर इस पूरे देश, पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है, क्योंकि जैसी प्रसिद्धि लोग देखेंगे वैसा बनने का सोचेंगे। फिर न तो कोई आतंकवादियों का सफाया कर पाएगा इजराइल की तरह, न पदक जीत पाएगा चीनियों की तरह, न नोबेल प्राइज जीत पाएगा रूसी और अमेरिकियों की तरह। पूरा देश बस बचपन का प्यार ही गाएगा। महाराज जी, यह आने वाले जमाने का एक आईना है, हम इस पर कैसे कंट्रोल ला सकते हैं? क्योंकि अगर इस पर अभी विचार नहीं किया तो हमें ये कहने में टाइम नहीं लगेगा, पधारिए नए हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बहुत ही गंभीर मसला आपने उपस्थित किया। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का कोई अता पता है नहीं। हाँ, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग तुम्हारे जैसे जब ये बातें यहाँ रख देते तो कुछ कुछ अपडेट होता है। लेकिन एक बात सही है, मैं आम दिनों के हिसाब से भी ये बात कहना चाहूँगा कि अपरिपक्व अवस्था में कभी प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में प्रशंसा मिलने लगती है तो वो अपनी अपूर्ण अवस्था को ही पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, और इस भ्रम के कारण उसकी प्रगति वही अवरुद्ध हो जाती है। आपने जो बात एक कही है, बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। उनके माँ बाप को भी इससे रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर इस तरह की लोकप्रियता की भावना जग गई तो वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। उनके अंदर जो प्रतिभा है, योग्यता, उसका विकास नहीं हो पाएगा और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे, और देश और दुनिया को भी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। आजकल तो मीडिया का युग है, चाहे जैसी चीज़ें चाहे जिस तरीके से प्रस्तुत कर दे और लोग उसका अंधानुकरण करते हैं। लोगों को भी चाहिए हर चीज़ के औचित्य पर विचार कर ही काम करें। हेलो, कृति अरविंद राजा जबलपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी काला, धर्मपत्नी, गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु मुनु। गुरुवर, रिश्ते कांच की तरह क्यों होते हैं जिसमें दरार के बाद फिर जोड़ा नहीं जा सकता? जबकि गुरुवर, अगर रिश्ते चिकनी मिट्टी की तरह होते तो दरार के बाद भी प्रेम और अपनेपन के प्रभाव से उन्हें फिर से वैसे का वैसा बनाया जा सकता था। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि रिश्ते कांच की तरह ना होकर चिकनी मिट्टी की तरह बन सके? बहुत अच्छी बात है। रिश्ते कांच की तरह क्यों हैं? जिससे कि वो दरार पाकर पुनः एक न हो। चिकनी मिट्टी की तरह क्यों नहीं है कि जिन्हें हम फिर से एक कर सके। मैं ये कहूँगा, रिश्ते कांच की तरह हैं इसीलिए कि आप अपने रिश्तों के प्रति गंभीर रहो। कोई मिट्टी की चीज़ हो और ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत आसानी से दोबारा पुरानी स्थिति में ला सको, उसके प्रति लोग लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन कोई कांच की चीज़ हो तो उसके प्रति हम गंभीर रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ हाथ से छूटते ही चकनाचूर हो जाएगी, ये बच नहीं पाएगी। तो हमें गंभीरता से उसका इस्तेमाल करना सीखना है, तो हम उसके प्रति गंभीर हो जाएं। इसलिए रिश्ते कांच के हैं। कोशिश करो रिश्ते को अपना संभालो, इस तरीके से संभालो कि वो कभी टूटने ना पाए। और हाँ, कांच के होने में एक फायदा है, उसमें मिट्टी का भी गुण है। कांच में मिट्टी का भी गुण है। कदाचित रिश्ते किसी के कांच किसी वजह से टूट जाए, घबराओ मत, फिर से उसे आंच दो, गला लो और फिर उसे नया आकार दे दो, चाहे जैसा कर सकते हो। रिश्ते कांच फूटता कब है? जब उस पर कोई चोट होती है। यदि किसी प्रकार का आघात हो, चोट हो जो तुम्हारे अहंग के कारण हुआ, उस चोट के कारण रिश्ते की कांच टूट गई, घबराओ मत, उसे गला दो, उसी अहम को गला दो।
वापस फिर वो कांच अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये रिश्ता कभी टूटा हो। इसलिए रिश्तों के प्रति हमें बहुत सावधान होकर जीने की आवश्यकता है। श्रीमती किरण जी काला धर्मपत्नी श्री विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय सरावगी साहब श्रोमणी संरक्षक कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे अपने जैन धर्म में तप और त्याग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और किसी भी दृष्टि से ये पूजा स्वाध्याय से कम नहीं माना गया, तीर्थ यात्रा या जो भी है। और अपने जो कषायों का शमन करना है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमें हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। पर हमें पूजा स्वाध्याय इनमें तो बहुत इंटरेस्टेड हम लोग सब रहते हैं, पर ये जो तप त्याग है और अपने कषायों का थोड़ा शमन करना या उस पर कंट्रोल करना, इस पर अक्सर हम सबका ही ध्यान बहुत कम जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए या ऐसी क्या गुरुओं से शिक्षा या अपने मन में ऐसा क्या उतारना चाहिए ताकि हम सही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें? बात यह है कि बाकी उपासना में मन बड़े आसानी से लगता है, पर साधना में मन लगाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। बात सीधी है, नाव पर सवार होकर नदी में चलने में आसानी लगती है, बाहुओं के बल पर नदी को पार करना थोड़ा कठिन लगता है। साधना का मार्ग ऐसा है, व्रत उपवास त्याग तपस्या साधना है, और साधना के लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। जिनका अभ्यास अच्छा हो जाता वो करते हैं, इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, भावना रखनी चाहिए। हम अन्य पूजा स्वाध्याय आदि जितने भी धार्मिक उपासना के कार्य करते करें, लेकिन एक भाव मन में जगा के रखें कि हमें इससे आगे बढ़ना है, और शक्ति के अनुरूप अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करने लगे तो हमारा उत्साह भी जागृत होता है, रुचि भी बढ़ती है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारी सामर्थ्य भी विकसित होती है। नमस्ते महाराज। जी विजय सरावगी साहब श्रोमणी संरक्षक कोलकाता से, उसके बाद तैयार रहेंगे अजित जैन जी बेंगलोर आर्किटेक्ट गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है। फिर से बोलो। कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, और ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। तो ये परस्पर विरोधी बात लगती है गुरुदेव। दूसरी तरफ मैं जानना चाहता हूं कि क्या डेस्टिनी को कर्मों के माध्यम से बदला जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। डेस्टिनी फिक्स है और मनुष्य का भाग उसके हाथों में है। क्या हम अपनी डेस्टिनी को अपने पुरुषार्थ के बल पर बदल सकते हैं? इसे थोड़ा गहराई से समझिए। आज की युवा पीढ़ी को इस तरह की बातें बड़ी भ्रमित कर रही है। कोई डेस्टिनी फिक्स नहीं है। हमारा दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। किसी भी कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। मैं कहां पहुंचूंगा ये मेरा भवितव्य तय नहीं करेगा। जिस गाड़ी पर मैं सवार होऊंगा मैं वहीं पहुंचूंगा, ये मेरा पुरुषार्थ तय करेगा। इसलिए हमें अपने आत्म पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर चलना चाहिए। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। उसमें हमारा कर्म है, पुरुषार्थ है, दैव है, भवितव्यता है, निमित्त है, ये सारे संयोग है। और ये सब संयोग जब मिलते हैं तब कार्य होता है। लेकिन इनमें हमारे पुरुषार्थ का हिस्सा बड़ा होता है। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं, और हमें वो प्रयास करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अजित जैन बेंगलोर आर्किटेक्ट गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे
अजित कीर्ति जैन, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज। महाराज मेरा कोई सवाल नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए करतल ध्वनि से सम्मान कर दीजिए। ये गुणायतन के, खड़े हो अजीत, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, परिचय हो जाए। ये पूरे के पूरे गुणायतन के इस पूरे परिसर को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और आज वो उसी प्रयोजन से आए हैं। विनोद जी सम्मान करेंगे। आइए, और मैं निवेदन करूंगा कि अजीत जैन जी बेंगलोर जो आर्किटेक्ट गुणायतन के हैं, इनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री विनोद जी काला साहब, गुणायतन अध्यक्ष, वो उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, जो गुणायतन की इस परिकल्पना को साकार करने में अभिन्न अंग बन रहे हैं। आइए, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अजय कीर्ति जैन, भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी, तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब, गुणायतन कार्याध्यक्ष। कहो उसी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में सशत नमन, सशत नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल और सिरोंज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न पूछने के पहले थोड़ी सी भावना योग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। 2 साल पहले लगभग बड़वानी में मैं अपने पुत्र को लेकर गया था भावना योग के शिविर के लिए, तो वो हमने भी अटेंड किया था। यद्यपि भावना योग के बारे में पहले से भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से निरंतर पूरे परिवार में हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। और उसमें मतलब मेरे पुत्र ने और सभी परिवारजनों ने देखा है कि मतलब मेरे स्वभाव में, मैं खुद भी फील कर रहा हूँ, काफ़ी बदलाव आया है। मैं अपने मतलब गुस्से पे काफ़ी नियंत्रण कर पाया हूँ और मेरे स्वभाव में सबको लग रहा है कि बहुत सरल हो गए हो आप, बहुत सरल, सहजता सरलता ये कैसे आ गई अचानक आप में। तो ये भावना योग को इसका श्रेय देना चाहूँगा। और एक और बात, मैं आज की ताज़ा खबर आपको सुनाना चाहूँगा। गुरुदेव को मालूम है, मैंने मतलब हम दोनों ने, पति पत्नी ने, कल संकल्प लिया था, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया था कि हम 4 प्रकार के आहार का त्याग करके आज वंदना करेंगे पूरे शिखर जी की, और हमारी वंदना गुरुदेव के दर्शन करके ही समाप्त होगी। तो हमने पूरी भीषण गर्मी, आज सब लोग फील कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, उसमें बिना जल भी लिए, अन्न तो सब लोग नहीं लेते हैं, मगर जल भी नहीं लेते हुए पूरी वंदना की। और आज की वंदना में इतना आनंद आया कि इससे पहले इतनी अच्छी वंदना कभी नहीं रही। मेरे साथ में और जो लोग वंदना आज कर रहे थे, सबने भी ये फील किया होगा कि हम लोग कितने अच्छी वंदना कर रहे थे, कितने भक्तिभाव से, बहुत आनंद आया। सवाल करो। अब मैं सवाल करता हूँ। गुरुदेव, वर्तमान परिदृश्य में जैसा कि विगत दिनों में जो घटित हुआ है अफगानिस्तान में, तो ऐसी घटनाएं मतलब हमारे भारत में भी, हमारे देश में भी घट सकती हैं अगले कुछ सालों में, 10-20 सालों में, या समय कम ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जो एक विशेष समुदाय है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कितना क्रूअल, कितना हिंसक समुदाय है। मतलब उनका उद्देश्य ही है उस धर्म की स्थापना पूरे संसार में करना। तो वो धर्म भी धर्म नहीं है जिसका मतलब मूल ही हिंसा हो। तो ऐसे हिंसक लोगों से हम अपने धर्मायतनों की, अपने चतुर्विध संघ की और अपने धर्म और समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे उन कठिन परिस्थितियों में? इसके लिए हमें अभी से क्या ठोस और सुदृढ़ कदम उठाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। आज पूरे विश्व में आतंकवाद बहुत तेजी से पांव पसार रहा है और इसके कारण देशों में अस्थिरता का दौर है। आपने ये ठीक कहा है कि कल ये काली छाया अपने देश में भी पड़ सकती है, पर ऐसा काला कल आए उससे पहले आज हमें संभल जाना चाहिए। यदि हम आज संभलते हैं तो हमारा कल जरूर उज्जवल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसके लिए लोगों को चाहिए, 2 स्तर पर प्रयास चाहिए। एक तो शासन के स्तर पर और दूसरा समाज के स्तर पर। समाज में जागरूकता होनी चाहिए, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठावान बनना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रश्रय नहीं देना चाहिए जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए
पहले ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देते हैं और बाद में वैसे लोग हम सबको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये समझदारी लोगों को रखना चाहिए और सरकार को भी तुष्टीकरण की नीति से बाज आना चाहिए और समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने सारी नीतियां बनानी चाहिए। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे पदम कुमार जी कासलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी, कोलकाता मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज मेरा प्रश्न नहीं है, आपके आशीर्वाद से मेरी माताजी जो पिछले 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। किंतु मुनिश्री, हम जो चाह रहे हैं परिवार वाले, या जो मैं चाह रहा हूं कि उनकी आखिरी समय तक कैसे भी समाधि मरण हो, उस विषय में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पहली बार तो मुझे ऐसा मौका मिला है, 40 साल के बाद में पहली बार अपने गांव में जाके 1 महीना माताजी की सेवा करी है। मैंने पिछले 40 साल से कभी गांव में 1 महीना नहीं रहा। तो ऐसा आशीर्वाद दे मुनिश्री के उनका अंत समय जो भी हो बिल्कुल सुखदायी हो और हम कोशिश करें कि उनका समाधि मरण हो सके। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी माताजी की सेवा करते हुए जो मातृभक्ति का परिचय दिया वो अनुकरणीय है और सभी को ऐसा करना चाहिए। और माँ बाप की सेवा तो हर कोई करते हैं, पर माँ बाप के उद्धार की भावना को बिरला करता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके अंदर न केवल भावना है, अपितु आप उसके लिए प्रयासरत भी हो कि हमारी माँ जी की समाधि हो। देखिए, मैं एक बात आप सबसे कहता हूँ, घर के वातावरण में समाधि बहुत कठिन होती है, क्योंकि घर में सब मोह का वातावरण रखते हैं और यदि थोड़ा बहुत आप कुछ करें भी तो दूसरे कहेंगे मार दिया। ये लोग दिखावा की बात अलग। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि आप चाहते हो कि हमें समाधि से इस दुनिया से जाना है, तो समय से पहले घर से बाहर निकल जाना, तभी समाधि होगी। घर में समाधि हो ही नहीं सकती। आप अपनी बात तो छोड़ दो, हम मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए कहा गया है कि अगर तुम्हें अपना उद्धार करना है तो संग को त्याग देना। और वहाँ तो इतनी कड़ी बात कही है जिसे सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे। मूलाचार्य में लिखा, वरम गण प्रवेशादो विवाह स प्रवेशनम विवाहे राग उपत्ति गणो दोषान मागरो। अपने संग में रहकर समाधि करने से अच्छा तो विवाह कर लेना है। विवाह में तो केवल राग होगा, संग तो दोषों का आगर है। आप सोचो, जब संग को भी मोह वृद्धि का कारण माना जा सकता है तो घर परिवार की स्थिति क्या है। इसलिए पहले से अपनी मनोदशा आप सब बना के रखें, अपने जीवन के क्रम को इस तरीके से निर्धारित करें ताकि आप समय पर अपना सारा काम कर सकें। दूसरी बात, यदि पहले से नहीं कर पाए, अब करें, तो घर वालों को चाहिए कि वो विवेक बुद्धि से काम ले और त्यागी वृत्तियों से संपर्क करे। जो संलेखना समाधि कराने में निष्णात है उनका मार्गदर्शन ले और सामने वाले के मनोभाव को जगाकर मार्ग प्रशस्त करे। मेरा आशीर्वाद जी। पदम कुमार जी कास्टीवाल, गुणायतन ट्रस्ट। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी वसुंधरा जी, सिलचर गुवाहाटी से। महाराज श्री नमोस्तु मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम दिगंबर जैन मंदिर के अभाव में श्वेतंबर मंदिर में चले जाते हैं दर्शन के लिए, तो वो क्या मिथ्या दर्शन होगा? कि मिथ्या और सम्यक की बात नहीं है, बात दर्शन की है। हम दर्शन किसके करते हैं? हरियन भगवान, भगवान की ना। भगवान कौन है? वीतरागी, वीतराग है। तो बस वीतराग को भजो और अपना काम आगे बढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी। सुनील जी वसुंधरा जी गुवाहाटी सिलचर से। उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन जी, परियोजना निर्देशक, गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी 10 लक्षण जी पर्व आने वाला है, तो उसमें हम बच्चों को क्या दिनचर्या रखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। 10 लक्षण पर्व में बच्चों को क्या दिनचर्या रखनी चाहिए? देखिए, 10 लक्षण के दिनों में अपनी दिनचर्या आम दिनों से अलग होनी चाहिए। जब स्कूल कॉलेज खुले रहते हैं तो उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है।
इस बार तो शायद स्कूल कॉलेज अभी बंद ही है, तो मैं अभी के हिसाब से बताता हूँ। उन्हें अगर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चा करने की सुविधा है तो पूजा अर्चन जरूर करना चाहिए। अगर वैसी सुविधा नहीं है तो ऑनलाइन कार्यक्रमों में भागीदारी रखनी चाहिए। यहाँ श्रावक संस्कार शिविर का पूरा प्रसारण प्रामाणिक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं और आप उससे जुड़े सुबह से भावना योग करें। वो 10 दिन आम दिनों से हटकर हो, जितना बन सके ये कोशिश करें कि 10 दिन मुझसे कोई पाप ना हो। पूजा पाठ करें, भावना योग करें और 10 दिन हो सके तो एक आसन करें, एक आसन ना हो तो 2 आसन करें, 2 आसन भी नहीं कर सके तो कम से कम इतना तो परहेज करें कि 10 दिन हम बाहर का नहीं खाएंगे और रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। अगर रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं तो 10 दिन में 5 उपवास का फल तो आपको मिल जाता है। जितना बने संयम साधना से अपने आप को जोड़े, अपने अंतरंग के उत्साह को बढ़ाते हुए चले तो जीवन बहुत अच्छा हो। गुरुदेव, इसी बीच में एक प्रश्न रखूंगा जो बहुत से लोगों के आ रहा है कि गुरुदेव इस बार श्रावक संस्कार शिविर शिखर जी में लग रहा है और हम सबका भाव है कि शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में आए, लेकिन वहां से हमें सूचना मिली कि हमें यहाँ पर नहीं, मतलब उतनी उपलब्धता नहीं है। तो गुरुदेव हम घर बैठे किस प्रकार से श्रावक संस्कार शिविर का उसी अनुरूप आनंद ले सके, कृपया गुरुदेव शंका का समाधान करें। देखिए, शंका नहीं है, ये तो भावना है। रजिस्ट्रेशन बंद है, अब क्या करें, कोई बात नहीं है, घर बैठे तो पूरा आनंद ले सकते हैं। पिछले वर्ष भी लोगों ने घर बैठे आनंद लिया, इस वर्ष भी आप ले सकते हैं। आप अपनी सूचनाएं दें ताकि आपको यहाँ से लिंक भेजने की व्यवस्था हो। आज ही मेरे पास खबर आया बैंकॉक से, वहाँ उन लोगों ने तय किया है कि हमारा पूरा समुदाय शिखर जी के गुणायतन के कार्यक्रम से जुड़ा रहेगा। उन्होंने निवेदन किया, वहाँ निकुंज जी मेहता हैं जिन्होंने यहाँ कलश भी रखा, शिरोमणि संरक्षक हैं, उनका विशेष निवेदन कि हमको क्या करना है, हमारे लिए उसकी लिंक उपलब्ध की जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आप सबको लाभ मिलेगा, इसलिए देश विदेश में, पूरे अमेरिका में लोग इस कार्यक्रम से अपने समय के अनुरूप भागीदारी रखेंगे। सिंगापुर से भी खबर आई है। तो देश भर में भी जहां उनको स्थानीय रूप से धर्म ध्यान करने की अनुकूलता नहीं है, उन सबको चाहिए कि यहां से आप जुड़े। आप चाहते हैं कि महाराज के सानिध्य में रह करके हम शिविर का आनंद लें, तो 10 दिन सारे विकल्प छोड़िए और यहाँ के कार्यक्रम से आप जुड़ जाइए। जितना आप लाभ लेना चाहेंगे घर बैठे आनंद मिलेगा। आप रोज प्रवचन आदि का लाभ लेते ही हैं, 10 लक्षण में आपको विशेष लाभ लेने का अवसर मिलेगा। उसका पूरा टाइम टेबल आपको कल बता दिया जाएगा, कल या परसों, लेकिन उसमें आपको अपनी भागीदारी अभी से सुनिश्चित करनी होगी। हाँ, आशीष जैन जी, परियोजना निदेशक गुणायतन, उसके बाद हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे गुणायतन यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला साहब, जल्दी से। हाँ, महाराज जी के चरणों में मेरा और परिवार और सिलचर समाज की तरफ से बार नमस्कार। महाराज जी, मेरा सवाल है मृत्यु योग के बारे में। किसी मृतक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं उसका मृत्यु योग था। किसी दुर्घटना में अगर सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो वो भी क्या मृत्यु योग होता है? मृत्यु योग? अरे मरने के योग का नाम मृत्यु योग, अलग से कोई मृत्यु योग नहीं होता। मर गया उस योग का नाम मृत्यु योग, कुछ भी बना। इसमें क्षेत्र, समय और काल का भी कोई महत्व होता है? देखो, इन सब चीज़ों में पढ़ोगे ना तो बड़ा विचित्र हाल होगा। मैं एक अनुभव बताता हूँ। एक व्यक्ति 1996 की बात है, मेरे पास बहुत डिप्रेस्ड स्थिति में आया और उसको एक ज्योतिषी ने बोल दिया कि तुम्हारा मृत्यु योग है, बचोगे नहीं। उसने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है, जरा बता दीजिए। क्या हो गया? बोले एक पंडित ने हमको ऐसा ऐसा बता दिया है कि मृत्यु योग है, बचोगे नहीं, तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। बोले महामृत्युंजय के लिए तो एक ही उपाय, मुनि बन जा, महामृत्युंजय हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं है, क्या करें, आप कुछ उपाय बताइए। हमने कहा ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी योग हैं, मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता, पर एक बात ध्यान रखो, जब तक तुम्हारी आयु है तुमको कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता।
आयु है, कोई नहीं हिलाएगा। तुम्हें कुछ घबराने की जरूरत नहीं। इस सब पंडितों की बातों पर भरोसा मत करो। तुम तो नमोकार मंत्र की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मैं कल मरूं चाहे आज, आपका नाम जपते हुए मरूं, तल मरेगा, मेरी आत्मा का कुछ नहीं। मैंने उन्हें अपने तरीके से मोटिवेट किया, उनके मन में थोड़ी उमंग जगी। 1996 और 2021 25 साल हो गए, आज भी सलामत। तो इन सब चीजों से मत देखो। मृत्यु योग तो सबके साथ है। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन मृत्यु निश्चित है। किस मृत्यु योग की बात करते हो? ज्यादा इन पंडितों के चक्कर में रहोगे, परेशानी होगी। एक बात ध्यान रखना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसलिए इस पर ध्यान रखें। जी आशीष जी परियोजना निदेशक गुनायतन, उसके बाद हम अपने बीच आएंगे विनोद जी काला साहब जो अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरे पिताजी की तरफ से है। धर्म हमें केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है, इसकी व्याख्या महाराज। धर्म हमें केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। मैं आपसे कहता हूं, क्या मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना धर्म नहीं है? जैसे आप कर्म कहते हैं, हमारी दृष्टि में वो भी धर्म है। बस कर्म बचना ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी अपने जीवन की तरफ। आइए आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष गुनायतन के श्री विनोद जी काला साहब। बोलिए। आज सामने आ जाए, सामने यहाँ आ जाए महाराज के पास। महाराज के पास आने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जोश ज्यादा आ जाता है और जोश आने से सब कार्य पूरे हो जाते हैं। तो एक बार जोश ले लेते हैं सब कोई सब। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। कहा जोर ही नहीं है, जोर 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 जोश। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री आर्य सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, आज शंका समाधान के रंगारंगी कार्यक्रम जुड़िए और जोड़िए में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जुड़िए और जोड़िए। जुड़िए, महाराज ने कहा जुड़िए जुड़िए जुड़िए। अभी कहा ना, कहा थोड़ी देर पहले, आपने पकड़ी बात, मैंने पकड़ ली। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। किससे जुड़िए? गुणायतन से जुड़िए। किससे जुड़िए? किससे जुड़िए? अरे जोरों से तो बोलो, किससे जुड़िए? किसको जोड़िए? सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। भाई साहब,